अब तक आपने देखा। काम हो गया से एजेंट पी, आपको बड़ोजी वहीं पड़ी मिलेंगी जहाँ से हमने उन्हें उठाया था। अरे ये तो यही छोरी सर, उठा इसने। कैसे बड़वा बेटी ना तो तू उसने डिनर वाली डेट पर लेके चला जाए। डेट पे तुमने कितने जाने की जरूरत ना है, मैं यही कमरे में सारा इंतजाम कर दूंगी, यहाँ पे मेज लगा दूंगी। अरे ये तो कमाल का आइडिया है। चुन्नू मुन्नू ने तो मन ने यही ठिकाना बताया था कि बड़ों यही होगी, पर वो तो यहाँ दूर दूर तक कहीं नजर ना आ रही से। इब क्या करूँ मैं? अब आगे। अरे पिंकी जी बताइए ना, कहाँ पर है ये शिविर? बस राणा जी 5 मिनट की दूरी से। अरे पागल हो आप पिंकी जी, पिछले 15 मिनट से 5 मिनट में आएगा 5 मिनट में आएगा क्या घुमाए जा रहे हो इधर से उधर। राणा जी रास्ता तो यूं ही, आप धीरज रखिए और चलते रहिए। अरे पिंकी जी, भगवान जाने किस मनहूस घड़ी में जो बड़ों को किडनैप करने की जिम्मेदारी मैंने चुन्नू और मन्नू जैसे नालायकों को सौंपी थी। अब तो बुरी फंस गई सो मैं क्या करूं। अरे यो राणा जी रुकिए रुकिए। अबे यो शिविर का आदमी से मैं इन्हें जानू सो। आप रोकिए रोकिए इधर रोकिए। तेजी जी, आप हमारी मदद करोगे कि केक बनवाने में? आपने पता है माँ तो आज किसी को किचन में जाने ही ना दे रही, कुछ भी छूने तक ना दे रही। मैंने उनको कहा कि हमारे को बड़ो भाभी के लिए केक बनाना से। तेजी जी, उनको आप पे विश्वास नहीं होगा ना, है ना? आप भी मारी खिंचाई कर रहे हो। ठीक है, आज नहीं तो कल मैं केक जरूर बनाऊंगी। वाह वाह। भी बड़ो भाभी के लिए, और फिर लाका भाई भी बहुत खुश हो जाएंगे। प्रज्ञा जी, रेमिका जी, आप फिर से? अब मेरा मतलब है कुछ काम पड़ गया था क्या? वरदान जी को कुर्ता बहुत पसंद आया, उन्होंने मेरा तोहफा भी स्वीकार कर लिया। अगर आप नहीं होते ना तो मेरा काम बिल्कुल नहीं हो पाता। धन्यवाद प्रज्ञा जी मेरी मदद करने के लिए। आपसे एक विनती थी, आगे जब भी मुझे ज़रूरत पड़े ना तो आप मेरी मदद ज़रूर कीजिएगा। वो क्या है ना, मुझे वरदान जी बहुत पसंद है। वो अगर मेरी ज़िंदगी में एक बार आ गए ना तो मेरी ज़िंदगी संवर जाएगी। अब आप भी यही चाहती होंगी ना कि उनकी ज़िंदगी आगे जाके संवर जाए। यकीन माने, एक बार वो मेरी ज़िंदगी में आ गए ना तो मैं उन्हें बहुत खुश रखूंगी। क्या हुआ प्रज्ञा जी, आप कुछ बोल ही नहीं रही हैं? आप मेरी मदद करेंगी ना? अरे प्रज्ञा जी तो आपकी मदद खुशी खुशी करेंगी, है ना प्रज्ञा जी? धन्यवाद, आपका एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूल पाऊंगी। चलती हूँ। भाभी आपकी बात हुई पिंकी से? पिंकी और राणा वहां पहुंच गए शिविर में?
हम भाई ये मालती ऐसा जब मैं फोन करया ना तो वे बस पहुंचने ही वाले थे। पर तू चिंता क्यों कर रही है? आने ही वाले हैं वे। बेटा लाखा, ऐसा है देख मैं मानू वह कुछ गड़बड़ कर सके है, पर हमारा राणा भी तो साथ में है। हमें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाओ वे दोनों बड़ों को लेके ही आवांगे, ठीक से? मुंह पाड़ के कह तो दिया हमने, भगवान करे ऐसा ही हो जा। लाका तो गुस्सा हो ही रहा है, ऊपर से मालती और देवर जी का भी गुस्सा सहना पड़ेगा मने। हम हाय मैं क्या करूं? पर ताई जी, ना तो पिंकी भाभी का फोन लग रहा है और ना राणा भाई का। अभी तक तो उन्हें आ जाना चाहिए था, इतनी देर क्यों कर दी? देख छोरे, ऐसा है तना तो बेरा ही है। इस घर में के पूरे गांव में कदे कदे फोन के टावर को नहीं आते हैं। आए मालती, तने याद है जब मैं कमरे में थे राणा के बापू को फोन कर रही थी और कितनी बार करे गई जब 5-6 बार लगा जब जाके बैल बजी है, और हालांकि उनके तकिया तले फोन दे रहा था। बता बेटा, ऐसा हो जा कदे कदे। लखा जी, आप दिल छोटा ना करो। देखो मैंने उसके स्वागत के लिए थाली सजाई। अरे लागे से आ गई। गाड़ी की आवाज सुन के बाजी बाजी आई, लगे से बड़ो आ गई है ना। अरे सारे के सारे चुपचाप क्यों खड़े हो? माँ जी, बड़ो ना है, जालिम सिंह है। अबे, हाय मालती, यो क्या बोल रही है? जी बोल रही भाभी, जालिम आया है शराब पी के। तितली जी, कैसे हो आप? एकदम राजी खुशी? तो सुन, तू यहाँ क्या कर रहा है? हाँ? एक काम कर, कि भी निकल यहाँ से, चल। कैसी बात कर रहे हो यार? घर का होने वाला दामाद हूं, उससे क्या ऐसे बात करते हैं क्या? एक तितली, हमारे को खबर मिली से कि पंचायत तारा ब्याह 4 बच्चों के बाप के साथ करना चाहे से। पर तू घबराना, हमारे होते हुए तो अपना दिल छोटा ना कर। माना कि थारे से गलती हो गई, मैं यो सब नजरअंदाज करके थारे को माफ करे हूं। एक बार फिर से थारे को अपनाना चाहे। सुन रहे बावड़ी पूंछ, तन्ने एक बार तितली ने बोल दिया ना कि ब्याह नहीं करना तो समझ नहीं करना। चल निकल यहाँ से। तो किससे करेगी ब्याह? थारे से? एक बात कान खोल के सुन ले, अगर तितली मारी ना हुई ना तो मैं उसे किसी और की भी ना होने दूंगा। देख, आज मेरा ना बिल्कुल भी मूड ना से तेरे से उलझने का, तो तेरे लिए अच्छा यही होगा कि अपनी जुबान को ताला लगा और चुपचाप ना यहां से निकल दे। थारा मन क्या करे क्या ना करे, मारे को कोई फर्क नहीं पड़ता। मारे को तो बस तितली चाहिए। वाह जालिम से, कमाल के तो तुम वैसे। कितने दिन तक तुम वो देवी जी कहने वाले अविनाश बने रहे। हरी देखो, किसी पलटी खा गया। तेरे उस अविनाश के पीछे का जालिम सिंह बहुत जल्दी सबके सामने आ गया। जब तारे सामने शरीफ अविनाश बन के आया था तो तूने क्या मान सम्मान का ढेर लगा दिया था क्या? तब भी जब हमारे साथ घूम रही थी तो तारे दिमाग में बस लाखा घूम रहा था। बस कर, वरना वरना क्या? लाखा, चल ठीक से, ऐसे लड़कर ना कोई फायदा ना। पूरी तैयारी के साथ लड़ते हैं, कुश्ती के अखाड़े में लड़ते हैं। मैं थारे को चुनौती देता हूं, लाखा सिंह अलावत, अगर थारे में हिम्मत से ना
तो मारे साथ कुश्ती लड़ और मारे को हरा के दिखा। महादेव की सौगंध, अगर तूने मारे को हरा दिया ना तो मैं तेरे को कभी अपनी शक्ल ना दिखाऊंगा। अगर हां, यो मुकाबला मैं जीता तो तितली मारी हो जाएगी। अरे भेड़ बकरी समझ रखा है क्या मन ने कि जो जीत गया तितली उसकी हो जाएगी। तो बॉल संभाल के बात कर। चल ठीक से, अगर तू कह रही ना तो मैं यहां से चला जाता हूं, पर एक बात ध्यान रखियो, इस घर के बाहर जब भी कदम रखना तो 100 मर्तबा सोचना जरूर, क्योंकि मैं तने कब कहां से उठा ले जाऊंगा तने भनक भी ना लगेगी। तो देख फिर जालिम सिंह, थारी यो गीदड़ भक्की होता है ना, मैं तो ना डरने वाली। और थारे लिए अच्छा यो ही होगा कि जितनी जल्दी हो सके ना निकल ले आता है। थारी यही अदा तो मारे को भाग गई। थारे को किसी से डर ही नहीं लगता, इसीलिए थारे को मैं अपना बनाना चाहता हूं और किसी भी कीमत पर थारे को अपना बनाकर रहूंगा। हो गया, चल चल चल। अरे सुन, अरे कितनी बार जुबान देगा और कितनी बार तोड़ेगा। चल, एक बार फिर से भरोसा किया तेरी जुबान पर। मन ने तेरी ये चुनौती स्वीकार से। पर अपने वादे को याद रखियो कि अगर तू हार गया ना तो अपनी शक्ल दोबारा न दिखाएगा, समझा? लखा इसकी जरूरत है ना सर, ये जरूरत है इसकी चुनौती स्वीकार करने की। हारूंगा तब ना। जरूर हारेगा। हमारे नाम की मेहंदी लगा के रखना तितली, हारे को कल लेकर जाऊंगा। क्यों रे लाखा, क्या जरूरत थी जालिम सिंह की चुनौती स्वीकार करने की? दिख ना रहा था थारे को, और नशे में धुत था वो, सिर पे खून सवार था उसके, उसकी चुनौती स्वीकार कर ली तूने। अरे वो अविनाश ना रहा, जालिम सिंह आ गया पुराना वाला। माँ जी बिल्कुल ठीक कह रही से, और उस टाइम पे मैं भी तन्ने रोक रही थी। क्या जरूरत थी तन्ने उसकी चुनौती स्वीकार करने की? अरे तो क्या गलत किया मां मैंने? मां आप शायद ये बात भूल गई से कि मैं एक पहलवान का छोरा हूं। ये चुनौती स्वीकार करना ना हमारे खून में है, और इस जालिम सिंह के किस्से को खत्म करना ना बहुत जरूरी था, और यो मैं भी करके रहूंगा। सबको लग रहा था कि मैंने गलत किया। आने दो बड़ो को, जब मैं उसको ये बात बताऊंगा ना तब देखना वो मेरा ही साथ देगी। हम बे भाई, ये बात तो सब बड़ो तेरा ही साथ देवेगी, पर छोरे लखा यो मत भूल वो जालिम सिंह से। मैंने इस बात पे और बहस करनी से, और माँ बड़ो आने वाली से मुझे अपना सारा ध्यान वहां रखना से। चलो ना उसके स्वागत की तैयारी करते से। हाँ? सही कहा छोरे तूने। अरे अरे आ गए भाभी, राणा पिंकी आ गए। अरे भाभी, अरे क्या हो गया, आपने इतनी देर लगा दी आने में? बड़ो कहां से? बड़ो बाहर से ना वो। अरे तुम हरियाणा में घूमने गए थे क्या? अब कोई ना आ तो गए ना। माँ वो बाहर होगी, बाहर है ना भाई वो। अरे सुन रहे बड़ो, अगर तू मजाक कर रही से ना तो मैंने थारा मजाक पकड़ लिया से। चल अंदर आजा। आजा बड़ो आजा। वो भाई मैं जाने हूं कि बड़ो बहुत जिद्दी से, जब तक मैं उसे लेने नहीं जाऊंगा ना तब तक वो अंदर ना आएगी। मैं लेके आता हूं उसे। भाई लकी जी, बड़ो बाहर ना से। वो बड़ो हमारे साथ आई ना सर। दरअसल वो हमें वहां मिली ही ना।
कितना भी छटपटा ले, कुछ नहीं होने वाला। यहां से निकलने की तेरी सारी की सारी कोशिश ना ठहरी रह जाएगी। तो एक काम कर, चुपचाप बैठी रह। थोड़ी देर में ना तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा कितना यहाँ क्यों लाया गया सर, समझी? जनाब, जैसा आपने कहा था ना, ठीक वैसा ही किया हमने। क्या बात कर रही है पिंकी? अरे सोच समझ के बोल, बड़ो कहाँ है? माँ जी, हम लोग शिविर तक गए थे बड़ों को हमारे साथ वापस लाने के लिए, पर के भाभी? अरे भाभी पर के? बोल पिंकी, क्या बात है? लकी जी, आप वैसा गुस्सा ना कीजिए। वो हम गए तो थे शिविर तक ताकि बड़ों को साथ में वापस ले आ पाए, पर जब वहां पहुंचे तो पता चला कि महाराज जी उनके सारे शिष्य को लेके घड़ी तपस्या करने के वास्ते हिमालय की ओर निकल गए से। हिमालय की ओर? हिमालय? पिंकी जी ठीक कह रही। जब हम लोग वहां पे पहुंचे तो शिवर का कोई नामो निशान नहीं था। वो तो भला हो एक आदमी का जिसने हमें बता दिया, वरना हम तो यूं ही भटकते रहते। ताई, लाखा बेटा के बात से? बड़ों को शिविर में आप लोगों ने भेजा था ना? हम भेजा तो मन नहीं था, पर मने के भी रहा। अरे पता तो कि मन ने भी कुछ ना से। देखो ताई जी, आप दोनों ने इसको वहां भेजा था, कि आप दोनों ही उसको वापस लेकर आओगे, चाहे वो हिमालय में है, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में है। भाई मैं आंधी, मने कुछ दिखता नहीं, क्या करूं? नहीं तो मैं तो भागी भागी चली जाती उसने लेन। मने तो कहीं जाना भी तो एक आदमी का सारा चावे है। मैं हिमालय कैसे? मने माफ करना ताई, पर ताई आपने शिविर में बड़ों को संदेशा भेज दिया था ना कि उसका लाखा उसको बुला रहा है। बोलो ताई। अब भाई मैंने तो सारी बात साफ साफ बता दी थी। पिंकी बोल, अभी बता देना। हाँ लकी जी, अब आपने जैसे बोलने को कहा था, मैंने तभी के तभी फोन करके वही कह दिया था। इसका मतलब उसको ये पता था कि मैं उसको बुला रहा हूं, और उसके बाद भी उसने हमारी बात पे गौर ना किया। ठीक से। तन्ने अगवा करने के अलावा हमारे पास कोई चारा न था। ना छोरे, इतना गुस्सा करना ठीक ना है, शांति से काम ले। अरे क्यों ना गुस्सा करूं मां मैं? उस बड़ों को रत्ती भरना पड़ी से, ना मारी, ना इस घर की, ना इस घर में किसी भी सदस्य की। उसने हमारी बात का कोई मोल ना रखा मां। पता नहीं कौन सी तपस्या में लीन थे वो। और इधर देखो, ये देखो मां, देखो भाभी को, उसकी आनी खुशी में आरती की थाली सजा के बैठी से कि कब बड़ो आएगी उसकी आरती उतारेंगे, और वो उसे ना हमारी पड़ी से ना किसी की, और पड़ेगी भी क्यों? प्यार तो हम करते हैं, वो थोड़ी ना। अरे भाभी नहीं, इस घर में आरती ना होगी। मुन्ने किसी की बात ना सुनी। ताई जी, बड़ों को ना मेरा संदेशा एक बार फिर से दे दो। उसे पहाड़ों में रहना है वो रहे, उसे तपस्या करनी है वो करे, उसे संन्यास लेना है वो भी ले ले। मुन्ने उसकी कोई जरूरत ना से। ताई जी,
कि बाप उसे वापस बुलाओगे और उसे वापस आना होगा, चाहे वो हिमालय में है, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में। गरीब मन माफ करियो, मैं हालातों के आगे मजबूर था और उन्हीं मजबूरियों के चलते यो कदम मैंने उठाना पड़ा। कोमल बेटा, बस इतना समझ ले कि तने नुकसान पहुंचाने का कोई इरादा न से मार। बस 1 महीने की बात है, तुम्हारी मेहमान बन के यहाँ रह ले। निवेदन करो